हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों मैं हूं मनीष शर्मा और आज की इस वीडियो में हम बताएंगे मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा करके ऑल नोटिफिकेशन सेट कर लीजिए ताकि मेरे हर क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से बिना देरी किए हुए। आज का पहला क्वेश्चन है, एक पंखे को 1200 रुपया में बेचकर रमेश 200 रुपये की हानि करता है, कितना में बेचने से उसे 10% का लाभ होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए क्या कहा, तो 1200 रुपया में बेचता है तो 200 रुपया का हानि होता है, यानी खरीदा होगा कितना में, 1200 में बेचा है तो 200 का हानि होता है, तो खरीदा होगा कितना में, CP। तो देखिए 1200 रुपया में 200 रुपया जोड़ देंगे यानी 1400 रुपया में खरीदा होगा। बात आया समझ में। 1400 रुपया में खरीदेगा और 1200 में बेच देगा, तभी तो 200 रुपया का हानि होगा। क्लियर है, बात आ गया समझ में। अब देखिए क्या कहा, कितने में बेचने से उसे 10% का लाभ होता है। 10% का लाभ उसको होना चाहिए। तो देखिए 1400 रुपया में खरीदा था और 10% का लाभ यानी 110 और प्रतिशत के लिए बट्टा में 100। 14 को 110 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 1540 रुपया। यही आंसर हो गया। बात आया समझ में। फिर से एक बार समझ लेते हैं, बहुत ही अच्छा सवाल था। देखिए कहा, एक पंखे को 1200 रुपया में बेचकर रमेश 200 रुपया की हानि करता है। 1200 रुपया में बेचता है तो 200 रुपया का हानि होता है, तो खरीद कर कितना में लाया होगा, तो 1200 में 200 जोड़ देंगे यानी 1400 रुपया में खरीद कर लाया होगा और 1200 में बेचेगा, तभी तो 200 रुपया का हानि होगा। बात आ गया समझ में। अब देखिए क्या कहा, कितने में बेचने से उसे 10% का लाभ होगा। तो खरीद के लाया था 1400 रुपया में। क्लियर है, 10% का लाभ, तो 1400 गुने 10% लाभ का मतलब क्या, 110 और प्रतिशत के लिए बट्टा में 100। क्लियर है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 14 को 110 से गुना किया तो कितना आ गया, 1540 रुपया। क्लियर है, बात आ गया होगा समझ में। तो चलिए बढ़ते हैं फटाक से अगले सवाल पर। यदि 2 का पावर 2x + 4 बराबर 16 का पावर x है तो 2 का पावर x बराबर है। बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए क्या दिया हुआ, 2 का पावर 2x + 4 बराबर 16 का पावर x है, तो 16 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 4 और इसका पावर x। बात आ गया समझ में। 2 को 4 बार गुना करेंगे तो 16 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए यहाँ से 2 का पावर 2x + 4 बराबर में 2 का पावर ये गुना हो जाएगा तो 4x हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए नीचे में दोनों का बेस बराबर है, तो पावर को क्या करेंगे, बराबर कर देते हैं, तो 2x + 4 बराबर 4x हो गया। क्लियर है। अब देखिए 2x जो है इधर प्लस में है, बराबर की साइड ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। क्लियर है। तो देखिए 4 बराबर 4x और -2x हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए 4 बराबर 4x में से 2x गया, कितना बचा 2x, 2 से कट गया 2 बार में, तो x बराबर कितना आ गया 2। बात आया समझ में यहाँ तक। क्लियर है। और देखिए सवाल में क्या पूछा, 2 का पावर x, 2 का पावर x, तो देखिए 2 और x का मान कितना निकाले हैं, 2 निकाले हैं, तो इसका पावर में रख देंगे, तो 2 को 2 बार गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। क्लियर है, बात आया समझ में। फिर से एक बार समझते हैं। देखिए सवाल दिया हुआ था 2 का पावर 2x + 4 बराबर 16 का पावर x दिया हुआ था। ठीक है, तो देखिए 2 का पावर 2x + 4 बराबर 16 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 4, इसका पावर में x है, तो 2 का पावर 2x + 4 बराबर 2 का पावर ये 4x हो जाएगा। क्लियर। देखिए नीचा में दोनों समान है बेस, तो पावर को समान कर दिया है। x का मान यहाँ से कितना निकल गया, 2 निकल गया। अब 2 का पावर x पूछ रहा है, तो 2 का पावर x, तो 2 और x का वैल्यू कितना निकाले थे, 2 निकाले थे, पावर में रख दिया, आंसर कितना आ गया 4। बात आ गया होगा समझ में। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी पेपर फर्स्ट में उत्तीर्ण हुए और 60% विद्यार्थी पेपर 2 में उत्तीर्ण हुए, 15% विद्यार्थी दोनों पेपर में अनुत्तीर्ण हुए, जबकि 270 विद्यार्थी दोनों पेपर में उत्तीर्ण हुए, तो विद्यार्थी की कुल संख्या कितनी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और जबरदस्त तरीका बताएंगे जिससे आप क्वेश्चन को सेकंडों में बना सकते हैं। ठीक है, देखिए जब भी इस तरह का सवाल आए तो या तो टोटल पास निकाल लेंगे या टोटल फेल। ठीक है, यहाँ से देखिए टोटल हम पास निकाल लेंगे, टोटल पास निकालने का तरीका देखिए क्या है। 70% विद्यार्थी पेपर फर्स्ट में उत्तीर्ण हुए, यानी पेपर फर्स्ट में 70% विद्यार्थी पास हुआ है, तो 70% विद्यार्थी पेपर फर्स्ट में, और सेकंड में देखो 60% विद्यार्थी, सेकंड में
60% विद्यार्थी, तो दोनों को जोड़ लेंगे। ठीक है, पहला पेपर में 70% पास हुआ है, दूसरा पेपर में 60% पास हुआ है, तो दोनों को जोड़ लेंगे। अब देखिए यहाँ क्या कहा, 15% विद्यार्थी दोनों पेपर में अनुत्तीर्ण हुए, यानी फेल हो गया है दोनों पेपर में। क्या परसेंट? 15%। तो पास कितना किया होगा? 85%। 100 में से 15 घटा लेंगे, यानी 85% पास किया होगा। बात आया समझ में? तो ये जो 85% पास किया है दोनों पेपर में, उसको घटा लेंगे इसमें से 85%। बात आया समझ में? पहला पेपर में 70% पास किया था, दूसरा का में 60, तो दोनों को जोड़ेंगे। और दोनों पेपर में 15% फेल किया है, तो 85% पास किया होगा, उसको घटा लेंगे। बात आ गया समझ में? तो देखिए यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 70% प्लस 60% और माइनस 85% करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 45%। बात आ गया समझ में? 270 विद्यार्थी दोनों पेपर में उत्तीर्ण हुए हैं। प्रतिशत में कितना उत्तीर्ण हुआ है? 45%। तो इस 45% का वैल्यू दिया हुआ है 270। ठीक है, 100% का मान निकाल लीजिए। ठीक है, तो 270 बट्टा 45 गुना 100। क्लियर? 45 से भाग लगा देंगे 6 बार में, यानी कितना आ गया? 600। यही आपका आंसर हो गया। क्लियर है? फिर से एक बार समझते हैं। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में टोटल पास पहले निकाल लेते हैं। देखिए 70% पेपर 1 में पास है, सेकेंड पेपर में 60% है, तो दोनों को जोड़ना है। 15% दोनों पेपर में फेल हो गया, अनुत्तीर्ण, तो पास कितना किया होगा? 85%, तो उसको घटा लेंगे। क्लियर? यहाँ से देखिए 45% निकल गया टोटल पास, और संख्या में 270 विद्यार्थी दोनों पेपर में उत्तीर्ण हुए, यानी पास हुआ है। 45% का वैल्यू 270 है, 100% का निकाल दिया, कितना आ गया? 600। क्लियर है? तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर फटाक से। एक परिवार में पिता तथा माता की वर्तमान औसत आयु 35 वर्ष है। पिता, माता तथा उनके एकमात्र पुत्र की वर्तमान औसत आयु 27 वर्ष है, तो पुत्र की 2 वर्ष पूर्व आयु कितनी थी? बहुत ही अच्छा सवाल है। पिता तथा माता की वर्तमान औसत आयु कितना है? 35 वर्ष है। यहाँ से हम योग निकाल लेंगे। देखिए कितने आदमी थे? पिता और माता, तो 2 आदमी। औसत उम्र कितना है? 35 वर्ष है, तो गुना कर दिए। ठीक है, कितना हो गया? 70। क्लियर है? अब देखिए पिता, माता तथा उनके एकमात्र पुत्र, अब कितना आदमी हो गया? 3 आदमी, पिता, माता और उसका पुत्र। ठीक है, औसत आयु देखिए कितना है? 27 वर्ष है। क्लियर है? तो 3 गुने 27 कितना हो गया? 81 वर्ष हो गया। बात आया समझ में? तो यहाँ से देखिए क्या करेंगे, इसमें 2 आदमी था, माता और पिता की आयु कितना हो गया? दोनों का योग 70 वर्ष हो गया। इसमें माता, पिता और उनके पुत्र शामिल थे, तो 81 वर्ष है। अगर हम इस उम्र में से माता पिता वाला उम्र घटा लेंगे तो सिर्फ पुत्र का उम्र बच जाएगा। बात आया समझ में? तो देखिए हम यहाँ से इसमें से घटा लेंगे 81 में से 70, तब पुत्र का आयु पता चल जाएगा। पुत्र की आयु 81 में से 70 घटा लेंगे, 11 वर्ष हो गया। क्लियर है? तो पुत्र का आयु 11 वर्ष है, लेकिन सवाल में पूछ रहा है ये पुत्र की 2 वर्ष पूर्व, 2 वर्ष पूर्व का रहा, इसमें से घटा लीजिए 2 वर्ष, यानी कितना वर्ष का हो जाएगा? 9 वर्ष का। यही आपका आंसर हो गया। बात आया समझ में? तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। एक महिला की आयु उसके पति की आयु से 4 वर्ष कम है तथा उसकी पुत्री की आयु से 3 गुनी है। यदि 6 वर्ष बाद पुत्री की आयु 20 वर्ष हो जाएगी तो पिता की वर्तमान आयु है। बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए क्या कहा, यदि 6 वर्ष के बाद पुत्री की आयु 20 वर्ष है, 6 वर्ष के बाद उसका वर्तमान में आयु कितना होगा? 20 में से 6 घटा लेंगे, यानी 14 वर्ष होगा। वर्तमान में 14 वर्ष होगा, तभी तो 6 साल के बाद वो 20 वर्ष का हो जाएगा। बात आया समझ में? तो देखिए वर्तमान में पुत्री की आयु कितना हो जाएगा? 6 वर्ष के बाद था कितना? 20 वर्ष, तो 20 में से 6 घटा लेंगे, यानी वर्तमान में कितना हो गया? पुत्री की वर्तमान आयु 14 वर्ष हो गया। आ गया समझ में? अब देखिए कहा महिला की आयु उसके पति की आयु से 4 वर्ष कम है तथा उसकी पुत्री की आयु से 3 गुना है, तो महिला का आयु कितना हो जाएगा? जितना पुत्री का आयु है उससे 3 गुना, तो 3 को 14 से गुना कर देंगे, यानी कि 42 वर्ष हो गया। बात आया समझ में? पुत्री का आयु से गुना कर रहा है, तो पुत्री 14 वर्ष का है, तो उसकी महिला माता कितना वर्ष की हो जाएगी? 42 वर्ष की हो जाएगी। बात आया समझ में? अब देखिए फिर से, एक महिला की आयु उसके पति की आयु से 4 वर्ष कम है। पति की आयु से 4 वर्ष कम है, तो पति का आयु कितना होगा? 4 वर्ष ज्यादा,
तो महिला का आयु 42 वर्ष है, तो पति का आयु कितना होगा 4 वर्ष ज्यादा। तो 42 में 4 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 46 वर्ष हो जाएगा। यही आंसर हो गया। बात आया समझ में। उम्र 46 वर्ष और यही पिता हो जाएगा। ठीक है, तो पिता की वर्तमान आयु ही पूछ रहा तो 46 वर्ष हो गया। क्लियर है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरे का दोगुना एवं तीसरे का आधा है। अगर तीनों संख्या का औसत 56 है तो पहली और दूसरी संख्या में अंतर कितना का है। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए सवाल में क्या कहा, पहला जो संख्या है दूसरका का दोगुना है। ठीक है, तो देखिए दूसरके संख्या मान लेते हैं x, तो पहला कितना हो जाएगा 2x होगा, इसका दोगुना। क्लियर है। अब देखिए कहा जो पहला संख्या दूसरे का दोगुना एवं तीसरे संख्या का आधा है। तीसरा संख्या का आधा कौन है, पहला है, तो तीसरा संख्या कितना हो जाएगा, इसे दोगुना 4x होगा। ठीक है, देखिए पहला संख्या दूसरे का दोगुना, तो दूसरा का दोगुना पहला संख्या हो गया। क्लियर है। अब कहा तीसरे का आधा है, तो तीसरा 4x है, इसका आधा ही ना हो जाएगा, पहला संख्या 2x हो जाएगा। बात आ गया समझ में। अब देखिए संख्या में कहा अगर तीनों संख्या का औसत 56 है तो औसत बराबर क्या होता है, योग बट्टा में संख्या। तो तीनों संख्या का योग x प्लस 2x प्लस 4x, अब बट्टा में क्या गो संख्या था, 3 गो संख्या, तो 3 से भाग लगा दी, यही दिया हुआ है 56 है। क्लियर है। बात आ गया समझ में। अब देखिए ऊपर जोड़ेंगे x प्लस 2x प्लस 4x, तो कितना हो जाएगा 7x बराबर 56 गुना 3, क्रॉस गुना करेंगे तो। क्लियर। अब देखिए 7 से भाग लगाते हैं, ये 8 बार में कट जाएगा, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 24 आ गया। बात आया समझ में। अब देखिए सवाल में कहा पहला और दूसरा संख्या में कितना अंतर होगा, तो पहला संख्या क्या था 2x। ठीक है, तो देखिए 2 गुना x का वैल्यू 24 है, तो कितना हो जाएगा 48। बात आया समझ में। अब दूसर का देखिए क्या था, x से था, तो दूसर का संख्या कितना हो जाएगा 24। बात आ गया समझ में। अब देखिए कहा अंतर दोनों में कितना का है, तो अंतर घटा लेंगे, 48 में से 24 तो कितना आ गया 24, यही आपका आंसर हो गया। रेल में बैठे एक व्यक्ति ने 2 मिनट में 21 टेलीफोन पोस्ट गिने। अगर प्रत्येक टेलीफोन पोस्ट 50 मीटर की दूरी पर है तो ट्रेन की चाल क्या है। बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए क्या कहा, जो प्रत्येक टेलीफोन पोस्ट 50 मीटर की दूरी पर है, तो देखिए यहाँ से पहला टेलीफोन पोस्ट होगा यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद 50 मीटर की दूरी पर दूसरा होगा। ठीक है, बात आया समझ में। अब फिर देखिए फिर 50 मीटर की दूरी पर दूसरा होगा। क्लियर है। यहाँ से हम डिस्टेंस लगा लेंगे। देखिए पता 50 मीटर की दूरी पर था और 21 गो टेलीफोन पोस्ट गिना है। ठीक है, तो इसमें 21 से गुना नहीं करना है। देखिए दूगो के बीच में 50 मीटर है, पहला यहाँ पे होगा, उसके 50 मीटर बाद दूसर का होगा, तो इससे एक कम, यानी 21 में से घटाएंगे 20, 50 को 20 से गुना करेंगे, यानी कितना आ गया 1000 मीटर आ गया। क्लियर। डिस्टेंस कितना हो गया 1000 मीटर। अब देखिए सवाल में पूछ रहा ट्रेन की चाल क्या है, तो चाल निकालना है, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी या बट्टा में समय। तो देख समय कितना है 2 मिनट है, इसको सेकंड में चेंज कर लेंगे, तो 2 मिनट में कितना सेकंड होता है 120 सेकंड, तो 120 से भाग लगा दिए। देखिए ऊपर मीटर में और नीचे सेकंड में, तो मीटर प्रति सेकंड हो गया, और इसको अगर किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है तो 18/5 से गुना कर देंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अगर भाग लगाएंगे 0 से 0 कट गया, 6 से भाग लगाएंगे 3 बार में कट जाएगा, और ये 2 बार में, 5 दूनी 10, तो 1 0 कट गया। ठीक है, कितना गया 30 किलोमीटर प्रति घंटा, यही आंसर हो गया। बात आया समझ में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। एक चक्के की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, 924 मीटर की दूरी तय करने में वह कितना चक्कर लगाएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है। चक्का होगा ये वृत्त के आकार का। ठीक है, देखिए एक चक्कर जब ये लगाएगा, यहाँ से स्टार्ट करेगा घूम करके, फिर यहाँ पे आएगा तो एक चक्कर होगा। ठीक है, एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा, जितना इसका परिधि होगा। ठीक है, और परिधि क्या होता है वृत्त का 2πr, वृत्त के आकार का था तो 2πr, इतना ही एक चक्कर में दूरी तय करेगा। क्लियर है। 2 गुने पाई का मान 22/7 गुना त्रिज्या दिया हुआ कितना है 21 सेंटीमीटर है। क्लियर है। तो देखिए 7 से भाग लगा दिए, 7 या 21, सबको गुना कर देंगे तो कितना होगा 132 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक बात आ गया समझ में। एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा 132 सेंटीमीटर हो गया, यहाँ से निकाल लिए। क्लियर। अब देखिए टोटल डिस्टेंस कितना है इसका 924 मीटर की दूरी तय करने में
वह कितना चक्कर लगाएगा। टोटल चक्कर का संख्या निकालना है, 924 मीटर है। ठीक है, इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 से गुना करेंगे तो 2 को 0 रख देते हैं। क्लियर। अब इतना दूरी है तो एक चक्कर में इतना जाता है, टोटल चक्कर का संख्या निकालना है, इतना से भाग लगा दीजिए 132 से। क्लियर है, 132 से कट गया 7 बार में, यानी कितना गया 700 चक्कर, यही आंसर हो गया। बात आया समझ में? फिर से समझिए। देखिए एक चक्का का त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। ये चक्का देखिए वृत्त के जैसन है। ठीक है, यहाँ से शुरू करेगा घूम करके फिर यहीं पे आएगा, यानी एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा, तो परिधि के बराबर 2πr। ठीक है, तो 2 गुने 22/7 गुने त्रिज्या 21 सेंटीमीटर था, यानी एक चक्कर में 132 सेंटीमीटर निकालिए यहाँ से दूरी। ठीक है, अब देखिए 924 मीटर की दूरी तय करना है। ये मीटर में था, ये सेंटीमीटर में, इसको भी सेंटीमीटर में चेंज कर लिए, 2 0 रख दिए। ठीक है, अब देखिए पूछ रहा चक्करों की संख्या, टोटल चक्कर निकालना है, तो टोटल दूरी इतना था और एक चक्कर में तय की गई दूरी से भाग लगा दिए, यहाँ से कितना गया 700 चक्कर। क्लियर है, बात आ गया होगा समझ में। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारे चैनल को, और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में धमाकेदार ट्रिक के साथ।